पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफे के फैसले पर सियासी हलचल। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत, जैसे ही हुक्म देंगे असम्बली तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हिकमत अमली बता दी। इस्तीफे दिए तो 27 किलोमीटर की वफाकी हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल पाएगी। चौधरी परवेज इलाही का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी चेयरमैन की हिदायत के मुंतज़िर। इस्तीफों या असम्बली की तहलील की हिदायत पर फौरी अमल दरामद का ऐलान। अपनी इक़्तिदार की हवस की खातिर 2 सूबों की हुकूमतों को या चारों जो हैं और गिलगित बल्तिस्तान को भी वो दाव पर लगाना चाहते हैं वो लगा लें, लेकिन इंशाल्लाह पार्लियामान अपनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल करेगी और इंतखाबात 12 अक्टूबर से पहले किसी दिन होंगे। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। आम इंतखाबात आइंदा साल अक्टूबर में होंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने डॉन न्यूज़ पर हुकूमती पॉलिसी बता दी। नून लीग का वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। नून लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक्सरियत का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली पर पंजाब में अपोजिशन इन एक्शन। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बचाने के लिए भी अपोजिशन मुतहरिक, राबते तेज कर दिए। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान पर आज़ादी के नाम पर आवारगी फैलाने का इल्ज़ाम। PDM ने न सिर्फ हुकूमत हटाई बल्कि मुल्क भी बचाया। PDM सरबराह का कोहिस्तान में जलसे से खिताब। मुल्की सलमियत का तहफ़्फ़ुज़ इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह करार देती। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान सदर आरिफ अलवी से इस्तीफों की शुरुआत करें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इस्तीफों की बात ड्रामा करार दे दी। PTI के बेशतर MNAs और MPs का पार्टी पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ न होने का दावा। मुतनाज़ा तकरीर और तौहीन आमेज़ ट्वीट के इल्ज़ाम में एक बार फिर गिरफ्तार आज़म स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI सेनेटर को सुबह सवेरे चक शहजाद में फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। कराची, नौशेर फेरोज और कोयटा में मजीद 13 मुकदमात दर्ज। FIA ने चेयरमैन सेनेट को गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज़म स्वाति की दोबारा गिरफ्तारी रियासती फैशिज्म करार दे दिया। मुबैना नाइंसाफी पर ट्वीट करने के जुर्म में गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत, इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज संभाल लिया। नई जिम्मेदारियां संभालने की पुरवकार तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासजात से मुताल्लिक झूठे आदाद शुमार जारी किए गए। मखसूस ग्रुप ने बददियानती से असासजात को आर्मी चीफ और उनके खानदान से मंसूब किया। पाक फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा का सख्त रद्द अमल। सिपह सलार पर शहरी की तरह टैक्स हुकाम के सामने जवाबदेह हैं। ISPR ने हर असासा FBR में बाकायदा डिक्लेयर्ड करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन का दौरा। सेहत आमा के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह। सिपह सालार को नौ तामीर शुदा मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने अवामी फलाह बहबूद के लिए फौजी फाउंडेशन के किरदार को सराहा। PTI रहनुमा मुराद सईद का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर मखसूस मुहिम चलाए जाने का दावा। मकतूल का लैपटॉप और मोबाइल न मिलने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा दिया। PTI का लॉन्ग मार्च खत्म होते ही इस्लामाबाद से कंटेनर्स की वापसी। रास्तों की बहाली पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मार्च के दौरान दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर 25 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बलदियाती इंतखाबात। पहले मरहले के तहत मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग स्टेशन पर दिन भर में वोटर्स की कतारें लगी रहीं। पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। खवातीन समेत 2500 उम्मीदवार हतमी नताइज के मुंतज़िर। पाकिस्तान के लिए चीन में तैयार 46 जदीद रेलवे बोगियां कराची पहुँच गईं। सिंगापुर से बहरी जहाज बोगियां लेकर बंदरगाह पहुँचा। मुसाफिरों को जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी।
पंजाब में वाइल्ड लाइफ और फिशरी से मुताल्लिका शिकार के लाइसेंस को ऑनलाइन करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की लाइसेंस रखने वालों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सिंध सरकार में निराले कारनामे। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी में शहीद बेनज़ीर और जरदारी के नाम की इफ्तिताही तख्ती वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 10 साल से बंद। ब्यूरोक्रेसी फंड्स बाकायदगी से जारी करने में मगन। अमले ने रोजाना 1 लाख गैलन पानी फराहम करने का हैरान कुन दावा कर दिया। शहरी हक्का बक्का रह गए। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। 17 साल के तवील अरसे के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। तमाम प्लेयर्स को गुलदस्ते पेश किए। कप्तान बेन स्टोक्स का पाकिस्तान आमद के बाद हेलो पाकिस्तान का ट्विटर पैगाम। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स कल से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से शेड्यूल। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश की आलमी नंबर 2 बेल्जियम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। मराकश के अब्दुल हामिद और अबू खलाल ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। पहले मैच में जर्मनी को अपसेट शिकस्त देने वाली जापान की टीम कोस्टारिका के खिलाफ 1-0 से हार गई। क्रोएशिया और कनाडा की टीमों के दरमियान मैच जारी। लाहौर में 50वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इख्तिताम। पाकिस्तान आर्मी ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ मैदान अपने नाम किया। मर्दों में शजर अब्बास और खवातीन के मुकाबले में तमीम खान पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट्स बन गए। वापरा के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नुमाया खिलाड़ियों को मेडल्स और टीम्स को ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तानी झंडा बुलंद कर दिया। अशाम हादी ने एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में भारत के मधु कदत को शिकस्त।